दोस्तों अभी बैंकॉक के अंदर मैं लंच के लिए एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट में आया हूँ और यहाँ पर ये मुझे सियालकोट पाकिस्तान के एक बंदे मिले हैं। इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इनकी और हमारी बोली लगभग एक है। जब आदमी किसी दूसरे देश के व्यक्ति से मिलता है और उनकी बोली सेम हो तो थोड़ा बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया एहसास सा होता है। ये मिलिए, बताएंगे आपको अपने बारे में। जी, मेरा नाम शानी है और मैं पाकिस्तान सियालकोट से बिलोंग करता हूँ और बैंकॉक में सुखमीर 111/1 के अंदर दम हांडी बड़ी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। अगर आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर हमारे पास आइएगा, हमें खिदमत का मौका दीजिए। हमें मिल के आपकी खिदमत करके बहुत खुशी मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया भाई। देखो, दूसरा आदमी हर चीज़ के लिए, अपने काम के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, बता रहा है आपको अपने बारे में। अगर आप लोग यहाँ आए तो यहाँ ज़रूर आए। मैंने वैसे यहाँ वेज बिरयानी ऑर्डर करी है, अभी आके देख रही है। इनका बनाने का तरीका भी बड़ा अलग सा है। ये हांडी में रेडीमेड बना के नहीं रखते हैं, हांडी के ऊपर आटा वगैरह लगा के और उसको फिर इसमें तंदूर के अंदर बना के फिर हम लोग सर्व करेंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जब आएगी धुआं निकलता हुआ आएगा और आपको दिखाएंगे वो भी, और आपको उम्मीद करते हैं आपको देख के अच्छा लगेगा। और उसके बाद भाई साहब आपको दिखाएंगे पूरा हमारा सर्विंग वगैरह, और उसके अलावा जैसे हम सर्व करते हैं, जैसे आएगी ऊपर से नीचे उसको धुआं निकलता हुआ आपको दिखाएंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है। मैं इस टाइम काफ़ी ऑफ टाइम पे आया हूँ अभी, क्योंकि टाइम यहाँ ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैंने शॉपिंग वगैरह करी थी इसलिए, वरना यहाँ काफ़ी क्राउड रहता है यहाँ पर। ये आ गई जी हमारी बिरयानी, वेज बिरयानी। ये देखिए धुआं उठते हुए, वाह वाह भाई वाह। ये देखो अभी ये सर्व कर रहे हैं हमारे को। वाह, ये देखिए, ये वैसी बिरयानी नहीं है, पूरी इन्होंने अभी हाथों हाथी तैयार करी है, वो बिरयानी है। ये इस पे आटा वगैरह लगा के तब बना के देते हैं। देखिए धुआं कैसे निकल रहा है। गजब की प्रेजेंटेशन है जी इनकी। ओके, खाते हैं दोस्तों और बताते हैं आपको उसका एक बार फिर टेस्ट। ठीक है, ओके। ये देखो सर्व कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन भी कितनी अच्छी है इसकी, धुआं उठते हुए। भाई इन्हीं चीज़ों के लिए आदमी पैसा खर्च करता है, लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत रिजनेबल रेट है, मज़ा आएगा। और तिलों का सालन देंगे अभी इसके साथ मुझे रायता और तिल का सालन भी आएगा साथ में। इन्होंने देखिए 2 चटनी दी है, एक इमली की और एक पुदीने की, वो पहले दी है, और साथ में एक पापड़। ये कॉम्प्लीमेंट्री इसी के साथ में ही है सब कुछ। चलो दोस्तों खाते हैं। दोस्तों बिरयानी खा ली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। आपको सबसे बड़ी इसकी एक मेन विशेषता ये बताता हूँ। इन्होंने जो भी खाना मुझे सर्व किया है वो सारा मिट्टी के बर्तनों में ही बना है और उसी के अंदर इन्होंने सर्व किया है। ये हांडी है, ये भी मिट्टी की है। जो उसके अंदर नीचे जो इन्होंने गर्म करने के लिए है वो भी मिट्टी की है। एक में इन्होंने इमली की चटनी दी है, ये भी मिट्टी की है। और ये पुदीने की चटनी है, ये भी मिट्टी की है। उसके बाद के अंदर ये रायता दिया था उन्होंने, ये भी मिट्टी का ही है। और इसके बाद में ये एक चटनी है, विशेष प्रकार की है, और उसमें एक बहुत बड़ी मोटी मिर्ची, जो हम लोग कहते हैं भारत के अंदर मोटी मिर्च, छोटी मिर्च और मोटी मिर्च, उस तरह की चटनी दी है। सर्व करने का तरीका इतना बढ़िया है। आप एक नेचुरल तरीके से इन्होंने जो खाना बनाया उसको सर्व किया है, उससे मन बड़ा खुश हो जाता है। मैं अभी सब बंदों को ये कहना चाहूँगा, अगर आप बैंकॉक में अगर आते हो इस तरह के रेस्टोरेंट में, जो है इनकी, मैंने इसके अंदर फ़ोटो आई हुई है, पता करके और यहाँ ज़रूर आए और इस खाने का लुत्फ़ ले। बहुत ज़्यादा अच्छा खाना है, हर तरह का है इनके पास। पंजाबी रेस्टोरेंट है ये। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। मज़ा आ गया। कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसे ऐसे बनाई है, मन खुश हो गया। और ख़ास महंगा नहीं है भाई। अगर कोई चीज़ है, हम एक सब्ज़ी के पैसे जोड़ते हैं, अगर ये उतनी क्वांटिटी अगर हमारे को दे रहे हैं तो उतने पैसे के अंदर वो वसूल है, पैसा वसूल है। 4 आइटम वैसे दे दी है, कितनी तो खाई भी नहीं गए से। बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जब कभी आप लोग बैंकॉक में आए तो जो मैंने आपको इसमें नंबर वगैरह दे रखे हैं उसको फॉलो करके इनके यहाँ ज़रूर पहुँचे। चलते हैं दोस्तों।
दोस्तों अभी मैं बैंकॉक में हूँ और रात के 9:10 हो रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है बैंकॉक में, बहुत ज़बरदस्त। ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ की लाइट जलने के बाद में वो पता नहीं चलती है, तो मैं आपको उधर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितनी तेज़ बारिश है, ज़बरदस्त तरीके की। ये बिजली चमक रही है, कितनी गड़गड़ाहट। टर्मिनल 21, कल मैं इसी में था तो मैं आपको बता रहा था कल, और तेज़ बारिश होगी। ये टर्मिनल 21, ये होटल है, क्या बढ़िया बढ़िया। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। नेविगेशन में दिखा रहा है वेदर कल पूरा दिन ऐसे ही रहेगा। देखो क्या तेज़ बारिश है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना खुशीराम मल्होत्रा। आज फिर एक नई सुबह बैंकॉक के अंदर बिताने के बाद में हम लोग जा रहे हैं वापसी भारत, इंडिया। सुबह के 8 बजने वाले हैं यहाँ बैंकॉक में, और हम लोग निकल रहे हैं इस गाड़ी के अंदर एयरपोर्ट की तरफ। चलते हैं दोस्तों आगे। गाड़ी में दोस्तों बैठ गए हैं। आज पूरी रात हो गई है, बहुत तेज़ हवा के साथ में अब पूरी रात बारिश हुई है बैंकॉक में। पूरे के पूरे रोड वगैरह सब ज़बरदस्त तरीके से गीले हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको कुछ शब्द आने चाहिए जिनकी वजह से आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको निराशा नहीं लगेगी। ये चीज़ मैंने नोट की है। आपको कुछ शब्द ही आने चाहिए और कुछ समझ थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि आप दूसरे को क्या समझाना चाह रहे हैं और वो आपको क्या समझाना चाह रहा है। ज़रूरी नहीं आपकी इंग्लिश पूरी क्लियर हो, आपको हाई फाई आती हो, तभी आप दूसरे देश के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं ज़रूरी, उन्हीं के हिसाब से आप अपनी पूरी यात्रा भी कर सकते हैं। भाई साहब, जान ही सूख गई थी आज तो। पूरा बैंकॉक शहर, जैसे मैंने आपको बताया था, पूरी रात बारिश हुई है और बड़ी मुश्किल से आधा घंटा पहले हम लोग अंदर घुसे हैं। वो भी रिक्वेस्ट करके। हमारे साथ कोई एक लेडी एडवोकेट मैडम थी, रिक्वेस्ट उन्होंने करी है तो हमारे को अंदर आने दिया है। और भाई साहब ये देख लो, जान सूख गई आज तो। और अभी भी 15 मिनट बचे हैं और बुरा हाल है इसका, तो बुरा हाल है भाई साहब, बर्दाश्त नहीं हो रहा। समझ रहे होगे आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे भाई। चल रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। ऐसी सज़ा भगवान किसी को भी ना दे, बहुत बड़ी सज़ा हो गई मेरे भाई आज। लेकिन सांस रुकी पड़ी है। ये हम लोग हैं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के अंदर। पूरा बैंकॉक शहर जाम की जद में है, कल बारिश होने की वजह से। चले जा रहे हैं दोस्तों, हम काफ़ी लेट हैं। इतना पसीना तो हम वार्म अप के बाद में नहीं निकलता, इतना यहाँ भाग भाग के मैं निकल गया है। यहाँ भी सभी तरह की ड्यूटी फ्री की दुकानें हैं। मेरा काम आपको दिखाना है, लेकिन बर्दाश्त से बाहर भी हो रहा है भाई, समझ रहे हैं आप लोग। पूरे दोस्तों 5 मिनट लग गए इसमें, और हालत देखो मेरी, कैसी पसीने से तरबतर हो रहा हूँ। इतनी भागम भाग, इतनी भागम भाग। और यहाँ आने के बाद पता है हम यहाँ पहुँचे हैं और हमारे बाद हमारे यहाँ के पायलट पहुँचे हैं, क्योंकि पूरा बैंकॉक जाम है। यहाँ अभी भी बारिश हो रही है एयरपोर्ट पे, और अभी हमारी फ़्लाइट रुकी हुई है। ये सारे के सारे बंदे अभी बैठे हुए हैं। 12:20 की हमारी फ़्लाइट है, लेकिन
वेदर ख़राब होने की वजह से मुझे नहीं लग रहा अभी हमारी फ्लाइट उड़ेगी। ये देखिए सारे के सारे पैसेंजर हैं। भाई आज हालत ख़राब हो गई। याद रहेंगे ये भी बैंकॉक के दिन। एंजॉय के साथ के अंदर देख रहे हो मेहनत कैसे पसीना टप टप कर रहा है। चलो देखते हैं दोस्तों। देखो आगे से बारिश हो रही है यहाँ। ये आपको ये देखो पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है सारा। ये हवाई जहाज़ खड़ा है जी, इसी जहाज़ में जाना है हमने भी। और पायलट साहब अभी आए हैं, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, टायरों का प्रेशर वगैरह सब चेक करेंगे, फ्यूल वगैरह, उसके बाद चलेंगे जी हम। चलो ठीक है दोस्तों, याद रहेंगे बैंकॉक के ये दिन भी। दोस्तों आप सब लोगों की दुआएं कबूल हो गई और हम अब चल रहे हैं दिल्ली, भारत। बाय बाय पताया, बाय बाय बैंकॉक, बाय बाय थाईलैंड। एक ही जगह के 3 नाम हैं। उम्मीद करते हैं फिर दोबारा आएंगे इस अच्छे सुंदर देश के अंदर। लेकिन आज जाम देख के, जितनी मैं इसको अच्छाइयों के हिसाब से कह रहा था, लेकिन जाम देख के तो वैसे हिल गया हूँ। मतलब जो हमारा ड्राइवर था उसको सैल्यूट है। आते टाइम उसने 13 किलोमीटर का जो रास्ता था 5 से 6 मिनट में उसने कवर किया। इतनी तेज़ उसने गाड़ी चलाई है और हम लोग भागे भागे आए हैं। और अब हमारी गाड़ी इतनी जल्दी उन्होंने तेज़ गाड़ी चलाई है। अब हमारी बड़ी मुश्किल से एंट्री हुई है। रिक्वेस्ट करने के बाद में चेक इन हो चुका था, मैसेज आ गए थे, लेकिन अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। आप लोगों की दुआएं कबूल होने के बाद में चल रहे हैं हम लोग अंदर। दोस्तों एंट्री हो रही है हमारी, चल रहे हैं अब। धन्य है यहाँ की धरती। भाई जाम ने तो हिला दिया, बार बार मेंशन कर रहा हूँ। अब ये चले जा रहे हैं जहाज़ के अंदर। ये जहाज़ के अंदर का है। पताया को, थाईलैंड को, बैंकॉक को बाय बाय करते हुए हम लोग चल पड़े हैं अंदर की तरफ। ये भी एक बहुत बढ़िया एहसास था यहाँ का, हिलाने वाला। बार बार ध्यान आ रहे थे कि 25,000 की टिकट मिलेगी या 30,000 की मिलेगी। अगर ये फ़्लाइट हमारी छूट जाती तो इतने पैसे हमारे लगते। ये अंदर आते देखिए जी, लाइन लगी हुई है अभी। पहुँच गए हैं दोस्तों, बैठ गए हैं और सीट मिल गई है। और अब की बार हमारे को सीट मिली है विंडो। ये देखिए विंडो सीट बॉक्स। ये देखिए जी विंडो सीट है। ये देखिए बारिश हो रही है बाहर, जैसा मैंने आपको पहले बताया। यहाँ कल रात से ही बारिश हो रही है। हवाई जहाज में अभी भी मास्क अनिवार्य है। ये बार बार ये बताते हैं मास्क अनिवार्य है अभी। लेकिन अगर आप बैंकॉक आते हैं तो कोई घूमने फिरने के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोकल पर्सन जितने भी हैं वो मास्क सारे के सारे लगा के रखते हैं। तो जैसा आपको लगे जब आएँ उसको ध्यान दीजिए। हम पहुँच गए इसके। जहाज लैंडिंग के लिए देख कितने सारे जहाज खड़े हैं उधर पीछे, अलग अलग देशों के। सामने थाई एयरवेज के खड़े हैं। ये देखिए अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। जहाज रनवे पे है।
जहाज़ है फ्लाइंग, बहुत बड़ा जहाज़ है थाई एयरवेज का। रनवे पे पानी है भैया, उसकी वजह से तभी ये फ्लाइट नहीं उड़ने दे रहे थे। घूमने की तरफ ऐसे क्यू में लगे हुए हैं, एक के बाद एक आए जा रहे हैं। हर तरीके तकरीबन 5 मिनट के बाद में एक फ्लाई उड़ती है। अब हमारा नंबर है, ये चल पड़े हैं जी हम भी। ये क्या स्पीड में, देखिए क्या स्पीड है। ऊपर उड़ चले, बाय बाय थाईलैंड। आसमान में ये देखिए, ये ऊपर उड़ चले, ऊंचाई में है। हाइट पकड़ रहा है 36,000 फुट हाइट पे लेके जाएंगे इसको। 36,000 फुट, 3200 किलोमीटर का रास्ता है ये। जैसे साइड पे जाता रहता है, कान के पर्दे खुलते और बंद होते रहते हैं। वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है, कान के पर्दे खुलते और बंद होते हैं। दिखाते हैं दोस्तों आगे बैंकॉक का शहर कैसे सुंदर लगता है। सामने देखिए वो समुंदर भी है, नज़र आ रहा है समुंदर भी। वेदर ख़राब होने की वजह से कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ये देखिए बाहर कितना मौसम ख़राब है, इसी वजह से फ्लाइट डिले हो रही थी। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बादलों के बीच में। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये देखो जी, बादलों से भी ऊपर अब हैं हम लोग। कितनी ऊंचाई, ये देखिए बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, जैसे समुंदर के ऊपर हम चल रहे हो, नीचे बर्फ़ के और रुई के जैसे पहाड़। देखिए क्या शानदार दृश्य है, बहुत ही मनमोहक सुंदर दृश्य। उतर गए हैं जी भारत की जमीन के ऊपर। Passengers, please remain भारत seated. माता Cabin की crew जय। disarm all slides. Thank you. ये देखिए, ये सारे बंदे
नीचे उतरने की तैयारी है जी। छोटे मोटे जो इनकी फॉर्मेलिटी सब पूरी करके फिर निकलते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपके गुड विशेष वगैरह के लिए। इसको मेरे चैनल को देखिए और उसको आगे बढ़ाइए। अगर इसमें कोई आपको सलाह लगती है कि कुछ मेरे से गलतियाँ हुई हैं या मैं कुछ दिखाना भूल गया हूँ, तो आप उसको मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिए, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। खुशीराम मल्होत्रा यूट्यूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जैसे मैंने अभी एंट्री करी है, ड्यूटी फ्री की दुकानें आ गई है सारी, और यहाँ कुछ ताकत की दवाएं भी हैं, कुछ टॉनिक्स भी हैं। अभी ली है, चल रहे हैं आगे। ये मेरे किसी चाहने वाले ने 2 ये ताकत की दवाई ली है, इनके बिलिंग के लिए जा रहा हूँ जी मैं। इस तरफ आ जाइए। 5,000 से ऊपर होंगे आप दोगे ना, बाकी मेरे को तो उसने 5,000 ही दिए हैं। चलो भाई, ये ताकत की दवाइयाँ हैं, ये देखो, ये ताकत की दवाई ली है 2, देखते हैं। टैक्सी कर ली थी दोस्तों वहाँ से, और द्वारका पहुँचने वाले हैं। काली पीली टैक्सी हो गई थी 400 रुपये में, बहुत जल्दी बंदे ने पहुँचा रही है और घर पहुँचते हैं। हमारी ये यात्रा बैंकॉक थाईलैंड की यहीं ख़त्म होती है। ओके जी, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।